घर संभालना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम किसी किताब से पढ़कर सीखते हैं, है ना। हर घर की एक अपनी कहानी होती है, हर घर को चलाने का अपना एक अलग तरीका होता है। आज ना मैं आपसे कोई ऐसी बड़ी-बड़ी बातें या कोई बड़ी-बड़ी टिप्स शेयर नहीं करने वाली हूँ। बस वही बातें करूँगी जो हम रोज़ महसूस करते हैं, पर अक्सर ध्यान नहीं देते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वेलकम है जी आप सबका मेरे इस छोटे से आशियाने में। अगर आप भी सुबह-सुबह किचन में जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि कहाँ से मैं शुरू करूँ और कहाँ जाकर ख़त्म करूँ, तो आप इस चीज़ में बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। चलिए आज थोड़ा सुकून से बात करते हैं कि कैसे हम बिना खुद को थकाए अपने इस प्यारे से घर को और थोड़ा बेहतर तरीके से चला सकते हैं। पता है, हर घर चलाने का सबसे बड़ा सच ये है कि हमें सब कुछ एक ही दिन में परफेक्ट करना नहीं होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि आज हम पूरा घर चमका देंगे, पर सच तो ये है कि यार रोज थोड़ा थोड़ा काम, रोज थोड़ी थोड़ी सफाई करने से ही घर चमकता है और दमकता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूं कि आपसे बात करते करते मेरी ये चटनी भी तैयार हो गई है। जी हाँ, आज मेरे घर में फरमाइश है और आप लोग सोचते होंगे इनके घर में बस फरमाइशें ही चलती रहती है। तो जी हाँ भाई, मुझे फरमाइशें इन लोगों की पूरी करना होती है और करने का मेरा दिल भी चाहता है कि मैं इनकी फरमाइशें पूरी करूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कुकिंग करना, इसलिए मैं व्लॉग्स में भी ज़्यादातर कुकिंग ही दिखाती हूँ अपनी, क्योंकि मुझे कुकिंग करना ना बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज इन लोगों की फरमाइश थी भाई पकौड़ों की, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी इतनी पड़ रही है, पर आज शाम को पता नहीं क्या हुआ, मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था और बारिश भी हल्की-हल्की हो रही थी, फुहार आ रही थी। तो जल्दी से मैंने जो कपड़े धोए थे, वो कपड़े मैं उठाकर छत पर से लाई थी और नीचे आकर फरमाइशें स्टार्ट हो गई। चटनी चाहिए जो भजियों के साथ खाते हैं और भजी भी चाहिए। तो मैंने जल्दी-जल्दी से ना चने की दाल को ना उबाल लिया था, क्योंकि इतनी जल्दी यार दाल भीगेगी तो नहीं। और इसकी ना चटनी भीगी हुई दाल की बहुत टेस्टी लगती है। जो कच्ची-कच्ची दाल का उसमें टेस्ट आता है ना, वही ज़्यादा अच्छा लगता है। पर यार इतना टाइम मेरे पास था नहीं, तो मैंने दाल को उबाल लिया था और दाल की चटनी बना दी थी जो इन लोगों को पसंद है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए ना, तो आप कमेंट में बताना, मैं इसकी पूरी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। और फिर मैंने है ना बेसन का बैटर भिगोकर फ्रिज में रख दिया था जब तक मैं दाल बना रही थी। तो आपके सामने जो भी वीडियो आई थी, मैंने वो बेसन जो निकाला था ना, वो भीगा हुआ रखा था, मैंने भिगोकर फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में जब भिगोकर हम थोड़ी देर रख देते ना, तो उसकी भजी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, सच में एकदम होटल जैसे भजी बनती है। तो जल्दी-जल्दी से अब मैंने भजी में इसमें कढ़ाई में डाल दिए थे और देखो मेरा काम कितनी जल्दी आसान हो गया। सबसे पहले मैंने बेसन भिगो के फ्रिज में रख दिया था दाल उबाल कर, और उसको है ना मेरी चटनी मेरी तैयार हो गई थी और फटाफट से मेरा काम भी होता जा रहा है और मेरी वीडियो भी शूट होती जा रही है। और जो मैं अभी आपसे बातें कर रही हूँ, बाद में मैंने वॉइस ओवर कर लिया था। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो जैसे ही सुबह उठते ही हम सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक कर दें, तो आधा दिमाग ना हमारा वहीं सुलझ जाता है कि चलो एक काम तो ढंग से हो ही गया। फिर बाद में बारी आती है उन चीज़ों की जो बिखरी हुई होती हैं। हमें कोई भी लंबा चौड़ा स्केड्यूल बनाने की ज़रूरत नहीं है इन कामों के लिए। बस एक बहुत छोटी और बहुत ही प्यारी आदत आपको डालनी है, कि जो मैंने भी डाली है और सच में मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। सच में बचपन में इस आदत के लिए मुझे मेरी अम्मी से बहुत डाँट पड़ी है, क्योंकि मुझ में भी ये बहुत खराबी थी। पर अब जाकर जब मैं माँ बनी हूँ, मैं अपना घर सँभाल रही हूँ, मैनेजमेंट घर का कर रही हूँ, तो अब मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि जो चीज़ हम जहाँ से उठाते हैं ना, हमें वो चीज़ वहीं पर रखनी चाहिए। ठीक है? जो चीज़ हम जहाँ से उठाई है उसे वापस वहीं उसकी ही जगह पर रखेंगे ना, ताकि अंधेरे में भी कभी आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़े, तो वो चीज़ आपको फ़ौरन से हाथ से टटोलने पर भी मिल जाए। सुनने में तो ये ना बहुत ही आम बात लगती है आपको, पर ना जब हम इस आदत को डाल लेते हैं ना, तो शाम तक जो घर का बिखराव फैलावा होता है ना, वो अपने आप आधा ही समझ जाता है। आप एक बार ये ट्राई करके देखिएगा, और मैं ना ये ट्राई शादी के बाद से कर रही हूँ। सच में मेरा घर कभी फैला हुआ मुझे लगता ही नहीं है। किचन का भी सेम यही हाल है। अगर हम ना खाना बनाते वक्त छोटी-छोटी चीज़ें साफ करते चलें, जैसे गैस हुआ, प्लेटफ़ॉर्म हुआ, और साथ ही साथ जो है ना जगह पर चीज़ें हम रखते चलें, जैसे मसालों के डब्बे हुए, चिमटा वगैरह जो भी है हम साथ ही साथ जगह पर रखते हुए चलें उसको।
और जो जूठे बर्तन हमारे निकलते जाते हैं, छोटे-छोटे साफ़ ही रहते हैं, जैसे मिक्सर का जार या प्लेट्स कोई भी जिसमें हम सारी चीज़ें निकाल कर रखते हैं, उनको सिंक में साथ ही साथ धोते चले ना, तो बाद में वो जो पहाड़ जैसा हमें महसूस होता है ना बर्तनों का, वो बिल्कुल हमें महसूस ही ना हो, वो बोझ ही ना लगे। और साथ ही साथ देखते चलिए आप लोग कि मेरे भजिए कितने अच्छे बन रहे हैं, कितने अच्छे दिख रहा है और सच में टेस्ट में भी बहुत अच्छे थे। इसमें बहुत सारा ना कोथिमीर डालती हूँ और हरी मिर्च भी डालती हूँ। हरी मिर्च इन लोगों के मुँह में आती है, ये लोग मना करते हैं कि हरी मिर्च मत डाला करो। पर ना हरी मिर्च डालने से ना एक टेस्ट आता है, लगता है हाँ, हम भजिए खा रहे हैं। भजिए जैसा एक बहुत होटल जैसा अच्छा-सा टेस्ट आ जाता है, इसलिए मिर्च भी डालती हूँ और कोथिमीर मैं बहुत ढेर सारा डालती हूँ। और सबसे ज़रूरी बात, इस पूरी भाग-दौड़ में ना हम खुद को ही भूल जाते हैं। घर तभी तक अच्छे से चल सकता है जब तक उसके चलाने वाले खुश हो और सुकून में हो। इसलिए काम के बीच में अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकालिए, तसल्ली से एक कप चाय पीजिए, वो भी एक होम मैनेजमेंट का ही हिस्सा है। और अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।